वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के नतीजे लगभग आ चुके हैं। ऐसे में इस एक्शन के बीच आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? किन सेक्टर्स में आपके लिए अच्छी कमाई के मौके बन सकते हैं? कौन से शेयर आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं? और आप पूरी स्ट्रेटजी क्या बनाएं? ग्लोबल से लेकर इंडियन मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये सारी चीजें समझाने के लिए और बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं सुमित पोद्दार, जो फाउंडर और सीआईओ हैं तिकोना कैपिटल के। सुमित सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। हाय, नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपके शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए बड़ा शुक्रिया। एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल बन रखा है मार्केट का, नो डाउट। जी जिस हिसाब से 20,000 की ओर मार्केट जा रहा है, जी जी काफी पॉजिटिविटी है, काफी वन कैन से जो इनफ्लोज आ रहे हैं एफआईआईज के, जी एज वेल एज जो एसआईपी के इनफ्लोज आ रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जी प्लस एक जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल हम ने एटलीस्ट रिजल्ट्स में अगर देखें तो डर का माहौल डेफिनेटली नहीं था। हालांकि नतीजे फिर भी मिक्स्ड रहे हैं, रेदर देन एकदम अच्छे या एकदम बुरे। अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की, जो डेफिनेटली हम अपने जी डिस्कशन में करेंगे एक तरह से, बिल्कुल, तो तो एक एक करके ये सारी ओवरऑल चीजें। देखें तो नतीजे जी जी नतीजे मिक्स्ड रहे हैं एंड सेक्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं। जी जी। तो सारी चीजें एक बार समझेंगे सर, नतीजों पर भी जाएंगे, एक एक सेक्टर एनालाइज करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो जी। आपसे मैं रखना चाहता हूं वो मार्केट को लेकर। आपने कहा कि मार्केट में जो है वो पॉजिटिविटी काफी है इस वक्त। तो इस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी है मार्केट में? इस वक्त आप मार्केट में और फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस वक्त आप अब देख रहे हैं कि मार्केट काफी हाइस पे जा चुके हैं तो थोड़ा सा थमना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी आप इस वक्त अपना रहे हैं? देखिए, अगर मार्केट जिस हिसाब से जो 19,992 तक जो जाके एक टच करके वापस आया है, देखिए, कभी भी मार्केट की एक जो छलांग होती है या चाल होती है, वो एक्सेलरेट डिसेलरेट होते रहती है। अब जिस हिसाब से नतीजे आए, पूरे साल के नतीजे होने के बाद अब फर्स्ट क्वार्टर है, जहां पर लोग या इन्वेस्टर देख रहे हैं कि इन्हें कैसे पूरे साल के लिए देखा जा रहा है, जहां पर वो मिक्स्ड है एक तरह से देखा जाए तो। कोई नतीजे, जैसे बैंकिंग के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, आईटी के देखें अगर तो आउटलुक थोड़ी सॉफ्ट आई है। तो इस तरह से काफी मिक्स हो रहा है एक तरह से। एंड फ्लोज जो है वो काफी पॉजिटिव है, एफआईआई के या डीआईआई के, एसआईपी के। एंड उस वजह से मार्केट में काफी पॉजिटिविटी है। प्लस एक जो लोगों के मे बी 6 महीना या 12 महीने पहले पैसे नहीं बन रहे थे, अब काफी सिंपल वे में पैसे बनते जा रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी भी इंक्रीमेंटली है। हम जो हमारे क्लाइंट्स से बात कर रहे हैं या उनको एडवाइस कर रहे हैं, उसमें व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जिनको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, डेफिनेटली वो कुछ पैसे प्रॉफिट बुक करके साइड में रख सकते हैं। हालांकि दिस डजंट मीन, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मंदी का माहौल है, तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट एक कंसोलिडेशन का माहौल बन रहा है, जहां पे आप एक तेजी होने के बाद जो एक कंसोलिडेशन होता है, वैसा वाला माहौल बन रहा है। बिकॉज इंक्रीमेंटल इवेंट्स जो है, इवेंट्स भी काफी स्लो हो गए हैं। जो जो मेजर इवेंट्स आने चाहिए थे, वो काफी कुछ आ गए हैं। लेकिन एक सेक्टर जो बिल्कुल। थोड़ा परेशान करता हुआ दिखा सर, वो इस बार के नतीजों में भी दिखा, गाइडेंस में कटौती भी देखने को मिली, आईटी सेक्टर। तो ये दर्द कम नहीं हो रहा। तो क्या ये परेशानी अभी लंबी चलने वाली है, या ये अब पीक हो चुकी है परेशानी और अब जो है वो आगे अच्छे दौर आने वाले हैं, इसके अच्छा एक समय आने वाला है इस सेक्टर का? एज फार एज आईटी सेक्टर में, अगेन मैं दो तीन चीज कहूंगा आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए, आईटी सेक्टर एज अ कंपनी या एज अ बिजनेस जो है, एक काफी पेचीदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन फॉर इट्स क्लाइंट। इंक्रीमेंटली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, ये कोडिंग बहुत सिंपल होते जा रही है। एंड अब तो जैसे कोडिंग कोई और अब तक जो है आदमी बिठा के कोडिंग करनी होती थी, अब जो है मशीन लर्निंग या चैट जीपीटी आ गया है, वहीं पे से कोडिंग निकाल के आपको कोड कर दिया जाए। लेकिन जितना सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही।
हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे, आपके मेरे लेवल पे टेक्नोलॉजी सिंपल होते जा रही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने एक सिस्टम बिठाया, उसके ऊपर और सिस्टम बिठाया, और सिस्टम बिठाया, और सिस्टम बिठाया। अब क्या हो गया है कि उन्हें एक कंसल्टेंट चाहिए या आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर चाहिए, ये सारी चीजों को एक साथ में ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। तो उस वजह से आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आईटी सर्विसेज एज अ सेक्टर खत्म हो गया है। हालांकि नियर टर्म में, जैसे हम सब देख ही रहे हैं, आपने भी कहा कि गाइडेंस जो है डाउनग्रेड किया गया है, लेकिन आप अगर हम इनको एक बिजनेस साइकिल के तौर पे देखें, जहां पर बिजनेस साइकिल में मंदी भी देखी जाती है और तेजी भी देखी जाती है, प्लस कितनी बार ऐसा होता है कि अगर समझिए 12 महीने 18 महीने पहले कोई कारण से मंदी रही हो या सॉफ्टनेस रही हो कोई सेक्टर में, तो इंक्रीमेंटली जब पेंट अप डिमांड आती है तो आपकी डिमांड या ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। तो उसी वजह से एक जो बुल विप कहा जाता है, या एक साइकिल का लहर कही जाती है, जो अप डाउन होती है, उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि वो लहर के डाउन साइड पे ये सेक्टर आज की डेट में है, जो वापस ऊपर की तरफ आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। प्लस इन कंपनियों के अगर बैलेंस शीट देखे जाए, कैश फ्लो देखे जाए, वो एकदम हेल्दी 50-60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल निकालते हैं। सो कंपेयर टू अदर सेक्टर्स जिनमें अगर समझिए मंदी आती है तो उनकी बैलेंस शीट थोड़ी डगमगा जाती है, बट ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। तो आई थिंक सेक्टर के लिए अगर 12 to 18 मंथ्स के लिए देखा जाए तो सेक्टर वापस लाइमलाइट में आ सकता है, डिमांड भी वापस आएगी। मार्जिन्स जो है वो अट्रिशन के वजह से एक बार सॉफ्ट थे लास्ट ईयर, अब अट्रिशन का भी इशू सॉल्व हो गया है एक तरह से। उस वजह से भी मार्जिन्स कैन आइदर सस्टेन और मे बी जो जो डिमांड कम होने के वजह से आपके मार्जिन पे प्रेशर होता है, वो चीज हैंडल हो सकती है। एंड लास्टली बचा आपका वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस पॉसिबली एक बार अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी तो वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्टेबल लेवल में आएंगे। हालांकि नो डाउट ये इमीडिएट वाला सेक्टर नहीं है, बट 12 to 18 मंथ्स पर्सपेक्टिव से व्हाट वी आर एडवाइजिंग अवर क्लाइंट्स, या हम अपने क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि यस, अगर थोड़ा होराइजन लॉन्गर रखें तो ये सेक्टर जो है वो पैसे जरूर बना के देगा। जी। एक जो मैंने आपसे कहा था पहले भी कि एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में है, वो ये कि न्यू एज जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर अब थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि जोमेटो पहली बार जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ है। उसके अलावा अगर हम पेटीएम में देखें तो फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने स्टेक बढ़ाया है, स्टेक खरीदा है। तो क्या ये जो मायूसी का माहौल थोड़ा खासकर लिस्टेड स्पेस में आ गया था, क्या ये मायूसी का जो माहौल है वो वापस से ठीक हो रहा है और पॉजिटिविटी आने वाली है, या अभी ये थोड़ा सिर्फ एक छोटी सी खबर है और उसके बाद जो है वो चीजें अभी उतनी भी ठीक नहीं है जितना हमें लग रहा है अभी? सो देखिए, इसको अगर हम स्ट्रेच करें, जब से ये कंपनियां मतलब मार्केट में आई हैं, लिस्ट हुई हैं, अगर पूरा एक सेक्टर का माहौल देखने की कोशिश करें, तो जब वो लिस्ट हुए थे या उनके आईपीओ आ रहे थे, काफी कुछ पॉजिटिविटी थी कि इसको कैसे देखा जाए, क्यों देखा जाए, कैसे। सी देखिए, मार्केट के लिए उस समय पर ये भी एक चैलेंज था, या एक समझदारी का चैलेंज था कि इन सब कंपनियों को वैल्यू कैसे किया जाए। जो कंपनियां काफी टाइम से लिस्टेड हैं, उनमें एटलीस्ट एक हिस्ट्री होती है ऑफ, एक परफॉर्मेंस की हिस्ट्री होती है, टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। बट इन कंपनियों में ये हो रहा था कि ये काफी तेजी से ग्रो तो हो रही थी, बट इनमें प्रॉफिटेबिलिटी या एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो कहा जाए, उस चीज की थोड़ी क्लैरिटी कम थी। एंड उस वजह से इनके वैल्यूएशंस जो है, वैल्यूएशन सेल्स मल्टीपल दी जा रही थी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उस टाइम पे माहौल डेफिनेटली काफी कुछ बबल जैसा हो गया था इन सब स्टॉक्स में। एंड काफी कुछ ऐसा भी कहा गया इन द हाइंडसाइट के इन स्टार्टअप्स को हमें थोड़ा कम वैल्यूएशंस पे देखना चाहिए था, या किसी और नजरिए से देखना चाहिए था।
एंड ओवर अ पीरियड हमने देखा कि काफी कुछ जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे या इन्वेस्टर्स थे इन सब कंपनियों में, उन्होंने आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जिट लेने की कोशिश की। तो ये स्टोरी थी अब तक की। लेकिन ये एपिसोड से ये जरूर हुआ कि प्रमोटर्स रियलाइज्ड कि जब कंपनियां अनलिस्टेड होती हैं तो स्टोरी कुछ और होती है, और जब वो लिस्ट हो जाती है तो स्टोरी कुछ और होती है। एंड आई थिंक उसी चीज का एक एक संदेश पहुंचा है उन लोगों को, एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ बिट मोर सीरियस अबाउट द बिजनेस। जिस जिस हिसाब से मे बी हर चीजों में पैसे बट रहे थे इन दोज बिजनेसेस, दे हैव बिकम मच मोर सीरियस, एंड इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि जोमेटो में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, या फिर पेटीएम में भी प्रमोटर अपना स्टेक इंप्रूव कर रहे हैं। सो नेट नेट अगर देखा जाए तो यस, एक मैसेज इन मैनेजमेंट्स को गया है कि अनलिस्टेड लिस्टेड में आने के बाद एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती है मार्केट की, एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड हार्टनिंग स्टेप कि आप कैपिटल जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपका कैपिटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बर्न रेट जो है, वाइल आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बर्न रेट है, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम आपके कंपनी की वैल्यू जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से ही बनेगी। तो नेट नेट यस, चीजें इंप्रूव हो रही है, एंड जो कंपनियां ये चीज को प्रूव कर पाएंगी, ऑलरेडी जोमेटो प्रूव कर रही है, वी विल एक्सपेक्ट के इवन अदर कंपनियां जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और जिस हिसाब से बर्न रेट कम करके अपने बिजनेस मॉडल को बनाने की कोशिश करें। तो ऑफ कोर्स जोमेटो हैज स्टार्टेड दैट जर्नी, एंड पेटीएम में भी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने की कोशिश हो रही है। सेम वे अगर देखें, कार ट्रेड भी जो है अपना बिजनेस और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। जो उनके पास कैश पड़ा था वो डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, या ओवरऑल मार्केट, एड्रेसेबल मार्केट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वे इवन नाइका जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लाया है। सो नेट नेट आई थिंक ये काफी कुछ इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि promoters, managers of such companies, how fast they are able to bring the improvement. बट yes, जैसे कि हमने डिस्कस किया, चीजें वापस इम्प्रूवमेंट की दौर पे आ रही है, एंड आई थिंक जिस प्रकार ये कंपनियां लिस्ट होके एक लीडरशिप रोल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, सेम वे अगर ये इम्प्रूवमेंट लाके एक लीडरशिप रोल दिखाने की कोशिश करें तो एक रोल मॉडल अदर कंपनियां जो है वो फॉलो करने की कोशिश करेगी, क्योंकि काफी यूनिकॉर्न्स लाइन में है जिनको लिस्ट होना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, काफी समय में आपका ले चुका हूं सर, लेकिन एक आखिरी सवाल ये मेरे मन में है इसलिए क्योंकि मैं अभी पीछे कुछ यंगस्टर्स की बातें सुन रहा था, तो वो डिस्कस कर रहे थे स्टॉक मार्केट्स को, और उनमें से एक ने कहा कि आईपीओ से पैसे कमाना बड़ा आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया कि आप आईपीओ में पैसे लगाएं, और लगभग सारे आईपीओ जो है वो प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये परसेप्शन ठीक है नहीं शायद। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आपकी क्या सलाह होगी कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना इस तरह से है प्रॉफिटेबल, ऐसा हमेशा होता है, या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले? जी डेफिनेटली, देखिए पैसे ऐसे चीज है जहां पर हम सबका इंटरेस्ट बना रहता है, और जितनी जल्दी बनता है उतना और मजा आने लगता है एक तरह से, विच इज वॉट जो आईपीओ में आज हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आईपीओ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि हम जो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं उनमें आईपीओज का प्रोपोर्शन काफी कम होता है, बट एट द सेम टाइम जिस आपने स्पेसिफिकली ये यंगस्टर्स का कंटेक्स्ट दे के ये क्वेश्चन किया है, तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, भले आईपीओ इन्वेस्टिंग है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, प्लीज जरा आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट है उसको समझ के करिए, ठीक है। तो आईपीओ में भी अगर देखा जाए तो आपको डीआरएच भी अवेलेबल होता है, उसमें हालांकि 350-400 पेज का होता है,
उसमें मैनेजमेंट के बारे में जरा पढ़ लीजिए या मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, उससे काफी कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। एंड सेम में आजकल तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा टूल रह चुका है, जहां पर हम कुछ कुछ आईपीओ रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, जहां पे हमें एक कंफर्ट लेवल की आइडिया हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना पढ़े या बिना समझे कोई भी स्टॉक या कोई भी आईपीओ इन्वेस्टिंग ना करें। आप एक कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, और प्लस जो 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 एक्सपर्ट्स अपनी व्यूज शेयर करना चाहते हैं इन इन आईपीओ पे, प्लीज उनको पढ़ लीजिए, बिकॉज ये कंपनियां जो है वो फर्स्ट टाइम आईपीओ के लिए आ रही हैं। Some companies are very good, fantastic. Some companies may not necessarily be what is being valued. It is being valued at. मतलब कुछ कंपनियां हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। तो देखिए, हर तरह के इन्वेस्टर होते हैं, हर तरह की कंपनियां होती है। हमें अपने पैसे का मोल देखते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। एंड उसमें ये कहूंगा कि आईपीओ में भले ही इजी मनी बन रहा है, पर एट द सेम टाइम उन कंपनियों को समझने की कोशिश करिए, उन बिजनेसेस को समझने की कोशिश करिए, उस हिसाब से ही पैसे डालिए जी। एंड ये तो साइकिल रहा है, लहर वाली चीज जो हमने सीखी आज, तो ये साइकिल रहा है। हर साइकिल में बहुत इजी मनी बनता है, एंड सेम वे एट द एंड ऑफ द साइकिल हर एक कोई अवॉइड भी करना चाहता है। तो ये तो साइकिल है एक तरह से। एंड जी, इसमें हमें बस इस तरह से चाल करना है कि हम पूरे सागर में स्विम कर पाए। ट्रू, बिल्कुल सही सर। बहुत शुक्रिया, आज आपने काफी समय दिया सर और काफी चीजें समझाई, हमने काफी चीजों को डिस्कस किया, और जो ये लहर है हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह की चीजें हम आपसे सुनते और समझते रहें और निवेशकों तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया सुमित सर। शुक्रिया शुक्रिया।